Today's lifestyle is a modern lifestyle and today's Ayurveda is the modern Ayurveda. आज की लाइफस्टाइल में आयुर्वेदा कितना रेलेवेंट है और लोगों के द्वारा कितना पसंद किया जाता है, इसकी एक झलक हमें हाल ही में मिली मुंबई जय चैरिटीज के आत्मीय वेलफेयर एंड कल्चरल सेंटर में, जहां जीवा आयुर्वेद के सौजन्य से एक भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था मॉडर्न आयुर्वेदा इन डेली लाइफ बाय आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान को सुनने के लिए वहां काफी तादाद में लोग उपस्थित हुए। इस सेमिनार के प्रमुख डॉक्टर प्रताप चौहान ने शेयर किए अपने अनुभव और बताया कि आयुर्वेद आज की मॉडर्न लाइफ में कितना ज़रूरी है। गुरुजनों को प्रणाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ये जो संस्थान है, अभी उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं और स्पेसिफ़िकली जो हमारा यूथ है, यूथ को इन्वॉल्व करना एक बहुत अच्छा काम है, क्योंकि हमारा जो यूथ है अगर वो सही मार्गदर्शन उसको मिलेगा तो आज हम जो बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा तो वो यूथ के द्वारा ही बनेगा। और बहुत अच्छा सराहनीय काम मैंने सुना, अभी उन्होंने कोई प्रोग्राम किया बड़ौदा में, 1 लाख यूथ वहाँ पर इकट्ठे हुए और काफ़ी संतों ने वहाँ उनको प्रवचन भी सुनाया। तो आयुर्वेद जो है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं आपसे, आयुर्वेद एक ऐसा अच्छा हमारा एक नॉलेज है, प्राचीन नॉलेज, जिसको कि आज केवल हम इतना समझते हैं कि आयुर्वेद का मतलब कोई जड़ी बूटी है या कोई घरेलू नुस्खा या कोई चूर्ण, कोई टैबलेट, ऐसा मानते हैं। लेकिन आपको जान कर के ये आज अच्छा लगेगा कि आयुर्वेद एक ऐसा नॉलेज है, ऐसा ज्ञान है कि वो हर व्यक्ति को उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको आयुर्वेद नहीं पता है तो आप किसी भी क्षेत्र में आप सफल नहीं हो सकते। आयुर्वेद जो शब्द है, इसको अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो वेद तो आप जानते हैं, वेद का मतलब नॉलेज, ज्ञान। तो आयुर्वेद क्या है? आयु का वेद। अब ये आयु क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझें हम। आम तौर पर लोग कहते हैं आयु का मतलब लाइफ, लेकिन जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारी जो संहिताएं हैं, चरक संहिता में एक बहुत अच्छी परिभाषा आयु की लिखी है, जहाँ लिखा है शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोग। बहुत अच्छी परिभाषा है। शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा, इनका जो संयोग है उसको कहते हैं आयु। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा पूरा सिस्टम है, यही, इसके बारे में जानना ही आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद में बहुत सिंपल तरीके से आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस पूरे सिस्टम को समझ करके और अपने आप इसको समझ के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। छोटा मोटा काम जिसमें ज़्यादा टेक्निकल नहीं लगे चाहिए आपको, वो खुद कर सकते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम हर चीज़ को समझने के लिए बुद्धि लगाते हैं। आज लोग कंप्यूटर इंजीनियर बन गए हैं और स्पेस इंजीनियर बन गए हैं और क्या क्या चीज़ हमने इन्वेंशन कर दिया है, लेकिन इसके बारे में हमने कभी जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। हमारे यहाँ आयुर्वेद में चरक संहिता में बहुत सुंदर लिखा है कि रोगों का मूल कारण है प्रज्ञापराध या प्रज्ञापराध। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि का दुरुपयोग, मिस यूज ऑफ इंटेलिजेंस, नॉट यूजिंग योर इंटेलिजेंस। तो एनीवे, मेरा कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद कुछ नहीं है। आयुर्वेद हमारे इस सिस्टम के बारे में नॉलेज है। हर व्यक्ति को ये ज्ञान होना चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं है सबको आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, लेकिन आपको व्यवहारिक रूप से आना चाहिए। किसी को मालूम है पेट का साइज़? देखिए कितनी गलत बात है। खाना हम सब खाते हैं रोज़, लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए कितना खा सकते हैं उसमें, क्योंकि अगर हम उचित मात्रा में नहीं खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो वो पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो 2 प्रॉब्लम आती है हमारे आयुर्वेद में। भोजन किस लिए हम खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले, शक्ति मिले। तो इसी तरह से जो हमारा जो पाचन है, हमारा पेट है, उसका साइज़ ये मुट्ठी के बराबर होता है, इतना। अब आप देखिए कितना हम खा जाते हैं रोज़ हैं। इसलिए हमारे यहाँ अगर देखें
तो जो आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, हमारे जो वैदिक सिद्धांत हैं, उसमें बोला कि भाई ज़मीन में बैठ के खाना चाहिए, है ना। पहले खाते थे लोग ऐसे सभी तरह से। तो ज़मीन में जब ऐसे बैठते हैं आप, तो प्रेशर पड़ेगा तो आप वो नीचे नहीं जगह मिलता उसको, तो आप ओवर ईटिंग नहीं कर सकते। कितना साइंटिफिक है। आयुर्वेद में हम सीधा सीधा सा सिंपल भाषा में, गांव की भाषा में बात करते हैं कि सबसे पहले ये समझ लो कि मेरे रोग का कारण क्या है। तो आज हम जो बात करेंगे स्वस्थ कैसे बने। अब ये शब्द जो है बड़ा अच्छा शब्द है, स्वस्थ। इसको यदि आप ब्रेकअप करेंगे, स्व जमा में स्थ। स्व मीन्स सेल्फ, स्वयं। स्थ मीन्स स्थापित होना। जब आप स्वयं में स्थापित हो जाएं तो वो स्वस्थ हो गया आदमी। सिंपल है, कितनी सिंपल चीज़ है। तो आयुर्वेद में ये जो सब चीज़ें हैं बड़ी साधारण तरीके से समझाई गई हैं और ये बहुत आवश्यक है। स्वस्थ का मतलब ये केवल शरीर का स्वस्थ रहना नहीं है। आज समझ लिया आपने, हमारे यहाँ लिखा है समदोष, सम धातु, समाग्नि, मल क्रिया, इस तरह से एक परिभाषा हमारे यहाँ आती है। मतलब दोष, धातु, मल सब बैलेंस्ड होना चाहिए। अभी सबसे पहले हम शरीर के बारे में बात करेंगे, तो हम कैसे इस सिस्टम को स्वस्थ रख सकते हैं, ये कुछ मैं आपको मूल सिद्धांत आज आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा, वो मेरी गारंटी है। मुश्किल नहीं है, बट इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जीवन में कुछ भी आपको करना है, आपको जो है स्वस्थ रहना ज़रूरी है। बिना हेल्थ के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। इसलिए हमारे यहाँ लिखा है धर्मार्थ कामोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। 4 हमारे जीवन के पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन इन चारों को यदि आपने प्रैक्टिस करना है, इसमें आपको सफलता प्राप्त करनी है, चाहे आप धर्म करें, चाहे आप अर्थ कमाने की कोशिश करें, चाहे आप एन्जॉयमेंट की कोशिश करें, या मोक्ष प्राप्ति के लिए आप अगर कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? आरोग्य। इसलिए अगर हम आयुर्वेद को अपनाएं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और आयुर्वेद का जो हमारी संहिताएं हैं उनमें ऐसा लिखा है कि अगर हम हर चीज़ को सही तरीके से पालन करें तो शतायु 100 वर्ष तक हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अब हमने काफ़ी प्रदूषण फैला दिया है, एनवायरनमेंट को ख़राब कर दिया, पानी को दूषित कर दिया, वायु को दूषित कर दिया, भोज्य पदार्थ जो उनमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड, तो अब तो नहीं लगता कि 100 साल शायद जीवित रह सकते हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जितना भी लॉन्जेविटी हम अपना अचीव कर सकते हैं, 80 साल तक रहें या 75 तक रहें, लेकिन स्वस्थ रहें। तो आयुर्वेद अगर हमें अपने जीवन में उतारना है तो हमें ये 4 लेवल पर थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले शरीर। तो शरीर को कैसे समझें कि बीमार जब हो जाता है शरीर तो उसमें क्या हुआ। अब यहाँ से शुरू करेंगे। आपने अगर सुना होगा, एक बहुत कॉमन हमारे यहाँ एक फिलॉसफी है भारत के अंदर कि शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व मालूम है ना आपको? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारा जो शरीर है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 5 तत्वों से बना है। इसका मतलब कि कुछ शरीर के हिस्से ऐसे हैं जो पृथ्वी जैसे हैं। पृथ्वी मतलब सॉलिड हैं, भारी हैं, हैवी हैं, जैसे कि हमारा फैट है या बड़ी बड़ी मसल्स हैं हमारी। तो जो शरीर का जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड जो हमारे शरीर में जो ठोस पदार्थ है, वो पृथ्वी तत्व है। इसी तरह से हमारे शरीर में लिक्विड्स भी हैं, जैसे खून चलता है या रस धातु चलता है। कई प्रकार के लिक्विड हमारे बॉडी में वो भ्रमण कर रहे हैं। हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। आपने देखा होगा एक विशेष टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो कभी हमने सोचा नहीं इतना टेम्परेचर कहाँ से रहता है, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। तो कोई थर्मोस्टेट लगा हुआ है अंदर, उसको अग्नि तत्व बोलते हैं। अग्नि है हमारी बॉडी में जो उसको मेंटेन, जब हमने आयुर्वेद की परिभाषा में बोलते हैं ना समाग्नि, वो अग्नि जब बैलेंस रहेगी तो हमारा टेम्परेचर ठीक रहेगा। अभी वायु भी है, कभी कभी गड़गड़ आवाज़ आती है, कभी आपको सांस भी लेते हैं, वो भी वायु है। और बॉडी में जो चीज़ मूव करती है ना, ट्रांसपोर्टेशन जितना हो रहा है,
जो भी चीज़ ट्रांसपोर्टेड है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसका जो पुशिंग फोर्स है वो वायु है। अब ये आकाश क्या है, इसको थोड़ा समझें। आकाश तो खाली स्पेस होता है ना, स्पेस। तो भैया स्पेस की क्या ज़रूरत है? स्पेस की भी ज़रूरत है हमारे शरीर के कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हमारा ये मुंह है, केवल मुंह की बात करें तो मुंह जब दांत हम बंद करते हैं तो अंदर खाली स्पेस है। अगर एग्जाम्पल करो, इसको हम वैक्यूम बना दें, स्पेस निकाल लें इसमें से, तो चिपक जाएगा। ये दांतों में है, हड्डियों के अंदर भी हमारा है। हड्डियाँ कभी देखी आपने, उसमें छिद्र होते हैं, उस छेद में स्पेस रहता है। अगर वो आकाश तत्व नहीं होगा तो हड्डी बहुत ब्रिटल हो जाएगी, टूट जाएगी। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा समझने से, ये बताते हैं आपको। इसके दो एप्लीकेशन हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ज़रा समझ लीजिए अच्छी तरह से। एक एप्लीकेशन इसका ये है कि ये हमें ये ज्ञान कराता है कि मेरा जो ये बॉडी है, इसमें कौन सा तत्व, कौन सा महाभूत जो है वो डोमिनेंट है। क्योंकि हर व्यक्ति में 5 तत्व हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि हर व्यक्ति के अंदर इन 5 तत्वों का रेशो अलग अलग है। वो जन्म से आता है, माता पिता से आता है, गर्भ से आता है। वो जब हमारा जो कंसेप्शन होता है तो जो स्पर्म और एग में जो 5 तत्व जो डोमिनेंट थे वो मिल करके हमारी डोमिनेंट प्रकृति को निर्धारित करते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोग बाय नेचर बड़े भारी भरकम होते हैं, पृथ्वी तत्व ज़्यादा है उनमें, बेचारे खूब दौड़ लगाते हैं, डाइटिंग भी करते हैं, वज़न ही कम नहीं होता। तो ये समस्या सबसे बड़ी आज हमारे साथ है कि हम लोगों को ये नहीं मालूम कि मेरे शरीर की कौन सी प्रकृति है, और हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद का ये सिद्धांत नहीं। आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले अपने आप को पहचानो, आपकी प्रकृति क्या है, उसके अनुसार आपको अपना भोजन, अपना लाइफस्टाइल, सब कुछ उसके आधार पर आपको निर्धारित करना है। तो पहली एप्लीकेशन आपकी ये है कि हर व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि मेरी प्रकृति क्या है। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप देख सकते हैं हमारी अगली प्रस्तुति में।